अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे सिन टेक्स्ट बुक ऑफ मैथमेटिक्स फॉर क्लास 11 एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 2। तो आपके पास क्वेश्चन नंबर 2 है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ एन आयोटा एक्सपोनेंट एन इज इक्वल्स टू 1 आयोटा माइनस 1 और माइनस आयोटा वेयर एन इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 1 एंड लेस देन और इक्वल्स टू 4। यानी क्वेश्चन में आपको कह रहे हैं कि n की वैल्यूज आपको गिवन है कि n की वैल्यूज आपकी ग्रेटर देन या फिर इक्वल्स टू 1 होंगी। आप 1 भी पुट कर सकते हो और 1 से बड़ी वैल्यूज भी पुट कर सकते हो, लेकिन कहाँ तक? 4 तक। 4 भी पुट कर सकते हैं और 4 से छोटी, यानी n की वैल्यू आप पुट कर सकते हैं 1, 2, 3 एंड 4। इसका ये मतलब है, ठीक है। तो n की वैल्यूज जब हम 1, 2, 3, 4 पुट करेंगे, यहाँ पे n की वैल्यूज पुट करनी है, तो इनमें से हमारे पास आंसर आएंगे, या तो 1 आएगा, आयोटा आएगा, -1 आएगा, या फिर माइनस आयोटा आएगा। तो हमने बस ये बताना है कि n की वैल्यू क्या पुट करने पे आपके पास इनमें से आंसर्स आ रहे हैं, ठीक है। अभी हम सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं इसका। तो आपके पास यहाँ पे मैंने ये क्वेश्चन लिख लिया। आपके पास इसका सोल्यूशन स्टार्ट इस तरह से करेंगे कि हमारे पास n की वैल्यूज 1, 2, 3 एंड 4 इन्होंने दी हुई है कि हम ये वैल्यूज पुट कर सकते हैं, ठीक है। 4 से बड़ी नहीं हो सकती और 1 से छोटी नहीं हो सकती हैं। अच्छा, उसके बाद आपके पास आयोटा की पावर n दी हुई है, ठीक है। ये आपके पास क्वेश्चन है और इसमें जो है n की वैल्यूज जो है वो क्या है? 1, 2, 3 एंड 4। तो हम सबसे पहले रखेंगे पुट n इज इक्वल्स टू 1, यानी सबसे पहले हमने n को पुट करना है 1, ठीक है। n को जब हम 1 पुट करेंगे इसमें, तो क्या होगा? आयोटा और इसकी पावर क्या हो जाएगी? यहाँ पे 1 हो जाएगी। तो आयोटा की पावर 1 हमारे पास किसके इक्वल होती है? हमने फार्मूलाज देखे थे लास्ट वीडियो में, मैंने बताया था फार्मूलाज का कि आपके पास अगर आयोटा है तो वो आपके पास इक्वल है √1 के, ठीक है, माइनस √1 के। और अगर आपके पास आयोटा का स्क्वायर है, ठीक है, आयोटा का स्क्वायर है, तो यानी इसका मतलब यहाँ पे इसका हम स्क्वायर लेते हैं, -1 का स्क्वायर लेते हैं और कट होके आपके पास आयोटा का स्क्वायर इक्वल आता है -1 के। बस आपने याद रखना है कि आयोटा जो है वो √-1 के इक्वल होता है और आयोटा स्क्वायर जो है वो -1 के इक्वल होता है। अब यहाँ पे आयोटा की पावर 1 है, सिंपली आयोटा की पावर 1 है, तो वापस आपके पास क्या आ जाएगा? आयोटा आंसर आ जाएगा। तो जब हमने n 1 पुट किया तो हमारे पास आयोटा आंसर आ गया। अब हम पुट करेंगे n इज इक्वल्स टू 2 पुट करेंगे। तो जब हम n इज इक्वल्स टू 2 पुट करेंगे, आयोटा और इसकी पावर हमने पुट करनी है 2, तो हम फौरन से अपने फार्मूला को देखेंगे कि जब हमने n इज इक्वल्स टू 2 यानी आयोटा का स्क्वायर जो है वो हमारे पास -1 के इक्वल होता है। तो यहाँ पे जब मैंने आयोटा की पावर पुट की 2, तो ये आयोटा का स्क्वायर आ गया जो कि हमारे पास इक्वल है -1 के, ठीक है। उसके बाद हम n इज इक्वल्स टू 3 पुट करेंगे, यानी हम यहाँ पे लिखेंगे पुट n इज इक्वल्स टू 3। तो अब जब हम n इज इक्वल्स टू 3 पुट करेंगे तो हम चेक करेंगे यहाँ पे हमारे पास क्या होगा? आयोटा का यहाँ पे क्यूब हो जाएगा। तो जब आयोटा का क्यूब हम पुट करेंगे तो अब देखें आयोटा का क्यूब, तो वैसे तो आयोटा का क्यूब आपके पास इक्वल होता है 1 के, ये भी फार्मूला है आपके पास कि आयोटा का क्यूब जो है, आयोटा का क्यूब इक्वल होता है 1 के। अब ये देखेंगे कि 1 के इक्वल कैसे होता है। हम ऐसा करेंगे, आयोटा का स्क्वायर तो हमें पता है -1 के इक्वल होता है, तो इसको आयोटा के स्क्वायर में ब्रेक करके भी कर सकते हैं। कैसे? अगर मैं एक बार आयोटा का स्क्वायर लिखूं, ठीक है, और एक आयोटा उसके साथ मल्टीप्लाई करवा दूं, आयोटा मल्टीप्लाई आयोटा का स्क्वायर, तो बेसिस सेम है, पावर्स ऐड हो जाएंगी, 2 + 1 वापस आयोटा की पावर 3 आ जाएगा। तो हम इसको आयोटा का क्यूब लिख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या होगा? आयोटा मल्टीप्लाई बाय आयोटा के स्क्वायर की जगह मैं -1 पुट कर सकती हूँ, यहाँ पे -1 पुट कर दूंगी, ठीक है। आयोटा स्क्वायर की जगह जब मैं -1 पुट करूंगी तो हमारे पास ये क्या हो जाएगा? आयोटा मल्टीप्लाई बाय -1, तो इक्वल आ जाएगा माइनस आयोटा के, ठीक है। जब हमने n इज इक्वल्स टू 3 पुट किया तो हमारे पास माइनस आयोटा है। अदरवाइज आप इस तरह से भी कर सकते हैं कि यहाँ पे आपके पास फार्मूला होता है आयोटा का क्यूब 1 के इक्वल है, आयोटा का स्क्वायर -1 के इक्वल है, डायरेक्ट भी पुट कर सकते हैं। और अगर देखना चाहें कि आयोटा का क्यूब 1 के इक्वल किस तरह से है, तो वो हमने क्या किया, उसको ब्रेक किया,
ठीक है, पावर को ब्रेक कर दिया। यहाँ पे एक बार आयोटा का स्क्वायर और एक बार आयोटा लिखा, तो हमने लिखा यहाँ पे आयोटा का स्क्वायर -1 के इक्वल है, जो ऊपर हम सॉल्व कर चुके थे वो हमने यहाँ पे पुट किया -1 मल्टीप्लाई बाय आयोटा, तो माइनस आयोटा आ गया। अब लास्ट वैल्यू हमारी रह गई है, हमने पुट करना है आयोटा इज इक्वल्स टू 4 पुट करेंगे, सॉरी n इज इक्वल्स टू पुट n इज इक्वल्स टू 4। अब n इज इक्वल्स टू हम 4 पुट करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे क्या होगा, सिंपली आयोटा की पावर कर देंगे 4, ठीक है। अब आयोटा की पावर 4 हमें नहीं पता किसकी इक्वल होती है, तो यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, पावर को ब्रेक करेंगे। तो अब पावर को ब्रेक इस तरह से करेंगे कि यहाँ पे एक बार हम लिख देंगे आयोटा का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 2। तो अब अगर चेक करें तो 2 2 वापस 4 होता है, तो आयोटा की पावर 4 आ जाती है। और हमें पता है कि आयोटा का स्क्वायर इक्वल होता है -1 के, ठीक है, आयोटा का स्क्वायर -1 के इक्वल होता है। ऊपर हम अभी देख के आए हैं कि आयोटा का स्क्वायर -1 के इक्वल होता है, तो आपके पास यहाँ पे आयोटा स्क्वायर -1 के इक्वल आ गया और उसका स्क्वायर। तो जब -1 का स्क्वायर यानी -1 मल्टीप्लाई बाय -1 करेंगे तो हमारे पास +1 आएगा, तो यहाँ पे हमारे पास आंसर आ जाएगा +1। तो आपके पास क्या हुआ, जब आपने n इज इक्वल्स टू पुट किया 1 2 3 4 पुट किया, तो आपके पास आंसर्स आए आयोटा, फिर -1, फिर माइनस आयोटा और 1 आंसर आए, ठीक है। लेकिन आपके पास बुक पे n पे जो है आंसर इस तरह से दिए हुए हैं 10। आप यहाँ पे लिखोगे कि n इक्वल्स टू 4, फिर आप लिखोगे 1 2 3। अब ये मैंने इस तरह से क्यों लिखा है, बुक के एंड पे भी इस तरह से आपके पास आंसर दिए हुए हैं, पहले 4 लिखा हुआ है, फिर 1, फिर 2 और फिर 3 लिखा हुआ है, जबकि हमने पहले 1 2 3 और 4 पुट किया है और इस तरह आंसर है। लेकिन आप अगर अपना क्वेश्चन देखें तो क्वेश्चन में सिंपली आपको जो जो मांगा था ना, जिस तरह सबसे पहले उन्होंने मांगा था 1, तो हम देखेंगे 1 किस पे आया था, तो 1 आपके पास आयोटा की पावर, जब n की पावर हमने n को 4 रखा तो आपके पास 1 आया था, इसलिए मैंने पहले n को जब 4 रखा तो 1 आया था, तो पहले 4 ले लिया। फिर आप अगर अपना क्वेश्चन चेक करें तो क्वेश्चन में सेकंड उन्होंने मांगा था आयोटा, ठीक है, आयोटा मांग रहे थे सेकंडली, तो हमने यहाँ पे देखा कि आयोटा हमारे पास 1 पे ही आ रहा था, ठीक है, n 1 रखा तो हमारे पास आयोटा आ रहा था, इसलिए मैंने 4 के बाद आंसर में 1 रखा, ठीक है। फिर मैंने 2 रखा क्योंकि क्वेश्चन में उसके बाद -1 मांग रहे थे, ठीक है, तो -1 हमारे पास किस में आ रहा था, -1 आपके पास n इज इक्वल टू जब 2 रखा था तो -1 आ रहा था, इसलिए मैंने आंसर में जो है यहाँ पे 2 रखा एंड देन 3, क्योंकि क्वेश्चन में आपके पास लास्ट में माइनस आयोटा मांग रहे थे, तो हमने n इज इक्वल टू 3 रखा, तो हमारे पास माइनस आयोटा आ रहा था। तो इस तरह जो है आपके पास जो आंसर आ रहा था वो है 4 1 2 एंड 3 आपके इस क्वेश्चन का आंसर।